हाय एवरीवन। हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका था शहीद द्वीप के लिए और हम निकल गए थे और कुछ ही देर में हम समुद्र के बीचों बीच आ गए थे। और ये हमारा जो सफ़र था अप्रॉक्स 1 आवर का होने वाला था और चार्वी भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। और कुछ ही देर में पता ही नहीं चला कि हम कब पहुंच गए थे नील आइलैंड। और यहाँ पहुँचने के बाद हमने अपना मुश्किल काम किया, अपना लगेज उठाया और उसके बाद बाहर जाके देखा तो इस तरीके से ड्राइवर नेम प्लेट लेके खड़ा था, क्योंकि भाई यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था। और पहली बार ऐसा हुआ है अंडमान आके कि हमारे फ़ोन में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था यहाँ पे। फिर हमें ड्राइवर ने बताया था कि वो नेचुरल कोरल ब्रिज दिखाने लेकर जाएगा और वो वहाँ पे लेकर गया हमें दिखाने के लिए। और कुछ 10 to 15 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे था, क्योंकि गाड़ी वहाँ पे जा नहीं सकती थी तो हमें चलना पड़ा। और ये इस तरीके का बना हुआ था, नेचुरली था ये, तो बहुत सुंदर लग रहा था और सनसेट होने वाला था। ड्राइवर ने हमें बता दिया था कि वो आज हमें सिर्फ नेचुरल कोरल ब्रिज ही दिखा पाएगा और किसी जगह पे विज़िट नहीं करवा पाएगा, क्योंकि टाइम कम था। हम दोपहर के बाद लगभग शाम के टाइम यहाँ पे पहुँचे थे। तो हमने सोचा कि चलो पहले हम नेचुरल कोरल बीच देखते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो हम यहाँ पे आ गए थे और हमने यहाँ पे बहुत सारे स्टार फिश देखे और छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी ना कलरफुल फिशेस देखी थी। तो जब टाइड्स अप एंड डाउन होती है ना, तो उस टाइम पे जो पानी लहरें होती है इधर जो आती हैं, उसमें जो फिशेस यहाँ रह जाती हैं या पानी के अंदर अंदर जो आ जाती हैं, वो फिशेस यहाँ पे थी छोटी छोटी बहुत सारी, देख सकते हो वीडियो में। पानी बहुत ही क्लियर था तो ये बहुत क्लियर नज़र आ रही थी। तो हमने इनको देखा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए, देख सकते हो ब्लू कलर की भी फिश नज़र आ रही थी, तो बहुत अच्छा लगा इनको देख के। फिर कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये भी चल रहा था कि हम यहाँ से निकलेंगे तो हम सनसेट पॉइंट भी देख सकते हैं और स्टार गेजिंग भी कर सकते हैं। तो हमने इन कलरफुल फिशेस को देखा और उसके साथ ही बहुत सारी स्टार फिशेस को देखा, जो कि बहुत अच्छा लगा। और ये सिर्फ लो टाइड में ही नज़र आ सकती हैं, क्योंकि हाई टाइड में तो पानी जो समुद्र का है वो यहाँ तक आ जाएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ तक आके इनको देखा जाए। और ये लो टाइड इवनिंग के टाइमिंग पे ही जनरली होता है, ऐसा ड्राइवर ने बताया था। तो ये हमें देखा, हमने बहुत अच्छा लगा। और साथ ही हमने देखा कि सूरज ढलने ही वाला है, तो हमें सोचा था कि भाई हम सनसेट पॉइंट भी देखने जाएंगे। इस तरीके से इनके जो पेड़ है ना, ये बहुत सुंदर लग रहे थे वहाँ पे। और ये ब्रिज तो हमने देखा और यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स ली। ये देख सकते हो ब्रिज इस तरीके से फोटो में नजर आता है। ये देखने के बाद और यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स लेने के बाद हमें ये ख्याल में तो था ही कि हमें लक्ष्मण नगर 2 भी जाना है, ताकि वहाँ पे हम सनसेट पॉइंट देख सकें और स्टार गेजिंग जो भी एक्टिविटीज है वहाँ पे कर सकें। तो यहाँ से हम फटाफट निकल गए थे, क्योंकि ज़्यादा टाइम स्पेंड करना एक ही जगह पे, फिर वो हम सनसेट पॉइंट मिस कर देते। और बच्चों को स्टार गेजिंग देखनी थी, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ से निकलते हैं। और पानी बहुत ही क्लीन था। और हाँ, ये जो कोरल्स थे ना, ये थोड़े खतरनाक तो थे, क्योंकि अगर पैरों में आ जाए तो काफ़ी लोगों को मैंने देखा वहाँ पे चोट भी लग गया था। तो अच्छा हुआ हम शूज़ पहन के ही चले गए थे। और इस तरीके का फ्रूट था या पता नहीं जो भी था, बहुत अच्छा लगा था, ग्रीन ग्रीन। तो मैंने इनको सोचा कि मैं अपने वीडियो क्लिप में ले लेती हूँ। और फटाफट उड़ते हुए हम जा रहे थे और साथ ही ड्राइवर को कॉल कर रहे थे, बट उसको कॉल लग नहीं रहा था, क्योंकि हमारे फ़ोन में नेटवर्क आ रहे थे, जा रहे थे, और आ भी रहे थे तो वो किसी काम के थे नहीं, क्योंकि फ़ोन लग नहीं रहा था उनमें। और ये रास्ता 10 to 15 मिनट्स था, वॉकिंग में था और इस तरीके से थोड़ा ख़राब ख़राब सा था। सीधा रास्ता नहीं था। हम फाइनली आ गए, तो हमें ड्राइवर नज़र आ गया, तो वो बोला कि भाई बहुत जल्दी आ गए। तो हमने बोला कि ठीक है, हमें दूसरी वाले बीच पे आप लेके जाओ। और अब वो हमें सीधा यहाँ पे ले आया। और यहाँ पे आने के बाद भाई, ये जो पेड़ थे ना, इतने खूबसूरत लग रहे थे, इतने लंबे लंबे पेड़ थे कि मैं क्या बताऊँ, इतना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे आके पहले हमने स्टार गेजिंग के लिए टिकट्स करवाई, क्योंकि बच्चों को वो देखना था। और इसके बाद आराम से हम खड़े हो गए यहाँ पे सनसेट देखने के लिए। और हमारे साथ साथ देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे सनसेट देख रहे थे। और मुझे ऐसा लगा ना कि देखो सनसेट हो गया था, बट ऐसा नहीं था, अभी सिर्फ बादलों के अंदर गया था। बादलों के अंदर पीछे से जाके वो वापस से नज़र आके और फिर जाने वाला था, मतलब सनसेट होने वाला था। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी और मैंने इसको पूरा अपने वीडियो क्लिप में लिया। और मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाती हूँ, सो दैट आइडिया लग जाए कि ये वो कितना मतलब जा रहा था। फास्ट फास्ट नज़र आएगा तो थोड़ा विजिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से वो पूरा उसके पीछे छुप गया जाके। और एक और चीज़ नज़र आई भाई, जैसे ही वो छुप गया ना इस तरीके से, तो जिसकी जो लाली थी ना, वो तो ब्राइट हो ही जाती है हर जगह पे, बट उल्टा यहाँ पे ये हुआ, जो यहाँ पे सैंड था ना, वो फ्रेश वाइट कलर का था। उस पर जो इसकी लाली पड़ रही थी ना, उससे वो यहाँ पे ऐसे लगा था कि सनसेट हुआ ही नहीं, और ज़्यादा रोशनी आ गई थी। ये देख सकते हो, इतनी रोशनी, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि सनसेट हुआ है, क्योंकि जो इसका सैंड था उस पर लाइट, जो सूरज की लाली जो पड़ रही थी, उससे वो और ब्राइट हो गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और हमने बच्चों ने और हमने काफ़ी फ़न किया। उसके बाद यहाँ पे अप्रॉक्स 1 से 1.5 घंटा का टाइम था। और उसके बाद स्टार गेजिंग जब बिल्कुल अच्छे से अंधेरा होगा तब मतलब दिखाने वाले थे। और वहाँ पे हमने
सैटर्न और उसकी रिंग देखी, जो कि बहुत ही सुंदर लगा था। जिस तरीके की हम एनसीईआरटी की बुक्स या फिर मैगजीन्स में देखते हैं ना, सेम वैसा ही नज़र आ रहा था। और जुपिटर देखा और बहुत सारे स्टार्स देखे, बच्चों ने भी देखा और बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया। और उसके बाद हम आ गए थे सीधा अपने रिजॉर्ट, जिसका नाम था सैंडरिच रिजॉर्ट। और ये रिजॉर्ट बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। और यहाँ की लाइटिंग्स, क्योंकि हम रात में आए थे, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और उसके बाद भाई भूख कितनी ज़्यादा लग रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो हमने फटाफट सोचा कि यहाँ वहाँ जाने से अच्छा है हम इसी रिजॉर्ट में ही अपना खाना ऑर्डर कर देते हैं। तो हमने वैसा ही किया, अपना खाना हमने इसी रिजॉर्ट में ऑर्डर कर दिया था ऑलरेडी ड्राइवर को बोल के। और उसका हम सीधा आ गए थे रूम में। और बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे और गर्मी भी भाई उतनी ही लग रही थी। यहाँ तो गर्मी होती है, तो गर्मी लग रही थी। और बाहर इस तरीके से गाने वाने चल रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा था। एंजॉयमेंट ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल हाँ, वेकेशन मोड ऑन ही है, अभी भी मज़ा आ रहा था बहुत। तो हमने काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पे। और उसके बाद फिर मैं आपको अपने रूम का क्विक सा व्यू दिखाती हूँ, किस तरीके का यहाँ पे रूम था। और इस तरीके के बहुत सारे यहाँ पे रूम ही बहुत सुंदर था ये, अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और बच्चे इस तरीके से चिल कर रहे थे। एक के हाथ में टीवी का रिमोट था और एक के हाथ में एसी का रिमोट था। एसी तो ऑन हो चुका था, बट टीवी को ऑन होने में टाइम लगा था, क्योंकि वो कंटिन्यूसली दबाई जा रही थी बटन। तो क्या ही कर सकते हैं बच्चों का। उसके बाद फिर मैंने अपना रूम देखा। उसके बाद फिर मैंने देखा अपना बाथरूम, और ये रूम हाँ मुझे अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम आ गए थे बाहर, क्योंकि यहाँ पे गाने चल रहे थे और हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो हम अपने खाने का वेट कर रहे थे। और जो यहाँ पे स्टाफ था, उन्होंने बताया था कि आप खाना रूम पे भी खा सकते हो, या फिर बाहर एक बना हुआ है, आप वहाँ पे भी खा सकते हो, या आप डाइनिंग हॉल में भी खा सकते हो। तो हमने सोचा कि रूम में मंगवाएंगे तो टाइम लग जाएगा, या फिर बाहर जो इनका बना हुआ है उसमें भी मंगवाने में टाइम लगेगा, और प्लस खाना ठंडा हो जाएगा बच्चों के साथ। तो बच्चे परेशान करते हैं, अलग से टाइम स्पेंड होता है उस पर। तो हमने सोचा कि इनका डाइनिंग एरिया में जाके खाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा और हम जल्दी फ्री भी हो जाएंगे। इस तरीके से बच्चे आ गए थे बाहर और ये गाना एंजॉय कर रहे थे, और साथ ही खेलने लगे थे, डांस करने लगे थे। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। और इनका जो ये इस तरीके के ना छोटे छोटे हट बने हुए थे, और ये बड़ा सा हट बना हुआ था। तो यहाँ पे भी हम खाना मंगवा सकते थे, क्योंकि मुझे लगा कि और ज़्यादा टाइम लगेगा, बच्चे भूख से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो हम इनका डाइनिंग एरिया में ही जाके खाना खाते हैं। तो हम फाइनली इनके डाइनिंग एरिया में आ गए थे खाना खाने के लिए। और खाना खाने के बाद हम करने वाले थे रेस्ट। और उसके बाद नेक्स्ट डे की जो एक्टिविटीज़ थी उसकी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। और अपना बहुत ही कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू वंस अगेन, बाय।